नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं? क्या उनका निधन हो चुका है? क्या उनके डुप्लीकेट के ज़रिए इस समय रूस का कामकाज चलाया जा रहा है? क्या हो रहा है रूस के अंदर? आज इस पे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पुतिन के मारे जाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़े हमारे डोवाल साहब जो हैं, उनके लेवल के एक आदमी ने दुनिया के ये दावा किया है। अब इस तरह के दावों के बारे में भी बात करूंगा जब ये दावा आएगा तो बहरहाल बड़ा रोचक रहने वाला पूरा वीडियो। इसमें साजिश और षड्यंत्रों की बात होगी, युद्ध के खेल होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को ताकत देना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस के नीचे एक थैंक्स बटन आ गया है। यूट्यूब को भी लगा कि भाई इनको लोगों से पैसे की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक थैंक्स बटन लगा दिया है। एक दिल का निशान होगा वीडियो के नीचे और उसके साथ में एक $1 भी उसके ऊपर बना होगा, उसको क्लिक करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। MI6 मेरे वीडियोस में अक्सर इसका जिक्र होता है। जब अफ़गानिस्तान का ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के बारे में बनाया था, तो मैंने MI6 के बारे में बताया था। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो MI6 से परिचित हैं। MI6 दरअसल जैसे कि अमेरिका की CIA है, जैसे कि भारत की RAW है, रॉ है, अमेरिका पाकिस्तान की ISI है, उसी तरह से ब्रिटेन की जासूसी संस्था का नाम है MI6। और MI6 के जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने ये चौंकाने वाला दावा किया है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनकी मौत हो चुकी है। और अब जिसको बार बार आप टीवी पर देखते हैं, बाकी जगहों पर देखते हैं, वो पुतिन नहीं, उनका डुप्लीकेट है। और पुतिन के बारे में वो ये भी कह रहे हैं कि ये लंबे समय से लोगों की नज़रों से दूर है और बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब इसके बदले में जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बड़े सारे दावे किए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये आपको अक्सर जो टीवी पे आते हुए देखते हैं, वीडियो फुटेज दिखाई दे रहा है, रोज़ टीवी पे आ रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है, आपने मरता हुआ घोषित कर दिया। अब रूस का ये दावा है। तो उनका कहना ये है कि भाई ये तो जो रोज़ देख रहे हैं, ये पुराना फुटेज चल रहा है टीवी पे, ये वो वाले पुतिन नहीं है, ये पुतिन का पुराना वीडियो है। तो उसको देख के आप ये मत समझिए कि पुतिन जिंदा है। अब ये पूरा वाद विवाद इस बीच में चल रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये दरअसल मामला है कुछ इस तरह का कि अभी पता करना बहुत मुश्किल है कि ये सही खबर है या गलत खबर है, क्योंकि पुतिन के मरने, पुतिन के बीमार होने के बारे में लगातार कुछ ना कुछ आता रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो सार्वजनिक समारोह में जाने का, यहाँ जाने का, वहाँ जाने का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया था ताकि पुतिन जब मर जाएगा तो हम ये वीडियो दिखाएंगे, ये उनका कहना है। और उनकी जो पूरी की पूरी कहानी है, उस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है डुप्लीकेट की। एक डुप्लीकेट है, वो वहाँ बैठा हुआ है पुतिन की कुर्सी पर और वो राजकाज चला रहा है, बाकी पुतिन तो मर गया। और उनका कहना ये भी है कि पुतिन जो है उसकी मौत की खबर अभी कई महीने तक ये ऐसे ही छिपा के रखेंगे और पुतिन जो है वो अब वापस नहीं आने वाले हैं। एक तो दावा ये है। और ये दावा जो है, इसके बाद जब भी कोई दावा आता है, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में मान के ज़्यादा चलूँगा इसको, कि जो पश्चिमी एजेंसियाँ हैं वो तरह तरह के इस तरह के दावे लगातार कर रही हैं। अब अगर मैं इस पर भरोसा करना चाहूँ तो मुझे कोई आधार दिखता नहीं है, लेकिन भरोसा ना करना चाहूँ तो मेरे पास पूरा एक बैकग्राउंड है। क्योंकि जब से यूक्रेन में उठापटक शुरू हुई है, रूस का ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब से पुतिन को लेकर इसी प्रकार की खबरें लगातार आ रही हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में कहा गया था कि पुतिन जो हैं उनकी जहर देकर हत्या हो सकती है। 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है पुतिन के आसपास के, जिनमें उनके कपड़े धोने वाला, हज्जाम, खाना देने वाला 1000, और उनको निकाल दिया गया। और इसीलिए निकाल दिया गया है क्योंकि पुतिन को लगता था कि वो उसकी हत्या कर देंगे और पुतिन की हत्या करने के लिए इन लोगों को तैयार किया जा रहा था।
और जहर दे के वो पुतिन को मारने वाले थे। और जहर देना रूसी जासूसी एजेंसियों का काम हमेशा से रहा है, इसलिए ये आशंका ज़्यादा थी, मतलब कि पुतिन मरेंगे, उनको मारेंगे भी रूसी लोग, क्योंकि ये तरीका जहर दे के मारना रूसी वालों का है। और इसी डर से पुतिन ने अपने स्टाफ को बदल दिया, मतलब एक इनडायरेक्ट संदेश ये देने की कोशिश कि पुतिन जो है उसको अपने अंदर के ही लोग मारना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें, इसमें कुक, सेक्रेटरी, लॉन्ड्री वाला, बॉडीगार्ड्स, ये सब लोग निकाल दिए गए हैं। अब ये दावा कहाँ से आया? ये दावा भी जासूसी एजेंसी से ही आया, और फ्रांसीसी एजेंट है, उसने ये दावा किया था। और उसने कहा कि क्रेमलिन के अंदर जो बहुत क्रेमलिन के करीब लोग हैं, उन्होंने बताया कि पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी चल रही है और रूसी राष्ट्रपति की हत्या भी हो सकती है। अभी तो हो गई मौत, और इससे पहले कह रहे थे उसकी हत्या हो सकती है, उसकी जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं, रूस वाले ही पड़े हुए हैं, इसलिए 1000 लोगों को उन्होंने निकाल दिया अपने स्टाफ से जो मार सकते थे। भैया ये बताइए मुझे, दुनिया में मानता हूँ कोई बहुत बड़ा, कितनी भी बड़ी षड्यंत्रकारी दुनिया हो, लेकिन 1000 स्टाफ, आप विश्वसनीय स्टाफ कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? 1000 लोग मेरे साथ में काम करने वाले ऐसे हैं, या मोदी जी मान लीजिए, वो भी राष्ट्र प्रमुख हैं, जिनके ऊपर उनको शक हो गया और वो एक रात में 1000 लोगों को निकाल देते हैं, तो दूसरे 1000 लोग ऐसे चाहिए ना जो उनसे ज़्यादा भरोसे के हों, जिनको निकाला गया है। तो वो 1000 लोग कहाँ से आएंगे? और अगर आपके पास पहले से तय था कि 1000 लोग धोखा देंगे, तो मैं इन 1000 लोगों को लगा सकता हूं, तो जो आपको जहर देने की साजिश करेगा, वो उन प्लान बी में जो 1000 लोग रखे गए हैं उनके अंदर भी घुसपैठ रखेगा। ये तो बच्चों वाली बात है। लेकिन फ्रांस की एजेंसी कह रही है, और ये लगातार कह रहे हैं, डेली बीस्ट नाम के एक संस्था को इंटरव्यू में फ्रेंच एजेंट ने बताया, और ये कह रहे हैं कि क्रेमलिन के अंदर से ही पुतिन को मारने की साजिश हो सकती है। अब क्या हुआ, एक में तो मार ही दिया, दूसरे में कह रहे हैं कि मारने की साजिश कर रहे थे उन्हीं के लोग, 1000 को निकाल दिया। और उधर से जब वो ब्रिटेन, जो रशियन जो संस्थाएं हैं, रूस के विदेश मंत्री हैं, उनकी सरकारें, वो हंसने लगते हैं और इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं ये तो बकवास है, इस बकवास का हम क्या करें। अब हमारे लिए बड़ी समस्या है कि हम किसको पहचाने, क्या ना पहचाने। इस बीच में एक और फुंतरू आया। ये फुंतरू था यूके के एक पूर्व सांसद हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। तो कंजर्वेटिव पार्टी के इन पूर्व सांसद महोदय ने दावा किया कि पुतिन को एक लाइलाज बीमारी हो गई है, जिसको पार्किंसन कहते हैं। पार्किंसन की बीमारी क्या होती है इसको मैं बता दूं। उसमें लोगों के हाथ पांव कांपते हैं, उनको जो है वो अजीब अजीब तरह से बॉडी की एक्टिविटीज़ कम हो जाते हैं, शरीर निष्क्रिय होने लगता है, शरीर में स्टिफनेस आने लगती है, और निगलने, चबाने और बोलने में कठिनाई होने लगती है, और कब्ज़ होने लगती है, त्वचा से संबंधित रोग होने लगते हैं, शरीर का संतुलन कई बार बिगड़ने लगता है, लोग गिर जाते हैं, पेशाब करने में दिक्कतें होती हैं और सोने में भी परेशानी होती है। यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये होती है किसमें? पार्किंसन में। तो पार्किंसन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की मांसपेशियाँ हमारे दिमाग से उनके ऊपर नियंत्रण कम होने लगता है और मांसपेशियों में एक अजीब सी स्टिफनेस आने लगती है। अब अपनी इस अफवाह को मजबूत करने के लिए कुछ फ़ोटो निकाले गए पुतिन के, जिनमें पुतिन का जो बैठने का स्टाइल है उसको पकड़ा गया, और ये कहा गया कि पुतिन कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो पुतिन कुर्सी पकड़ के इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अगर वो कुर्सी पकड़ के नहीं बैठेंगे तो उनका हाथ हिलेगा और वो दिखाई देगा, इसलिए वो कुर्सी पकड़ के बैठे हैं ताकि उनका हाथ ना हिले। ये 2 फोटोग्राफ जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन फोटोग्राफ्स में यही बताया गया है कि पुतिन जब बात कर रहे हैं तो वो अपना हाथ कस के पकड़े हुए हैं ताकि वो उनका कांपता हुआ हाथ दिखाई ना दे और पार्किंसन पता ना चल जाए। फिर उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, उसमें कोई बता रहा देखिए ये ऐसे हाथ कांपता है तो ऐसे कांपता है, इस परिस्थिति में कांपता है। 10-15 पार्किंसन के मरीजों के वीडियो निकाल लिए कहीं से, इनका कांप रहा है देखिए, और पुतिन ने पकड़ लिया वरना उनका भी कांपता है। ये सारी बातें लगातार हो रही हैं और ये कहा गया कि पार्किंसन जो है ना, देखिए ऐसे पता चलता है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले कहा गया रशियन ही मारेंगे, रशियन ही साजिश कर रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जो पार्किंसन है ना, यही बीमारी हिटलर को भी हो गई थी जिसको उसने छिपा के रखा। यानी पुतिन
और हिटलर की आप तुलना कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उसकी हालत थी वैसी ही उसकी हालत है, और इस वजह से हिटलर जो है अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाया और पुतिन भी निपट जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि जो वीडियो है उसमें दर्द में दिखाई दे रहे हैं, पुतिन निराशा में दिख रहे हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। पुतिन अपना पैर हिला रहे हैं और जो पैर हिला रहे हैं तो वो भी परेशानी में हैं। और हिटलर के वीडियो के कहा गया कि हिटलर ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था, उस प्रोपेगेंडा वीडियो के अंदर से कुछ हिस्सा काट के अलग कर दिया गया था, वो हिस्सा बाद में मिला था, उसके अंदर हिटलर का हाथ काँप रहा था। तो हिटलर का हाथ काँप रहा था तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि हिटलर को पार्किंसन की बीमारी है, तो पुतिन साहब को भी पार्किंसन की बीमारी है। तो आप अब पुतिन से सावधान रहिए भाई। ठीक है, चलो भाई, अब अपने युवा सैनिकों को जोश में भरते हुए, जो उस वक़्त हिटलर का वीडियो था उसमें से एक हिस्सा जो काट के निकाल दिया गया था, उस काट के निकाले गए हिस्से में हिटलर का हाथ हिल रहा था और इसका भी हिलता है, तो इसलिए इसको पार्किंसन है। ले लो भाई। अब पार्किंसन से आप निकलोगे तो अभी पिछले दिनों कैंसर की भी खबर आई थी। ऑस्कर विजेता हैं ऑलिवर स्टोन और वो क्रेमलिन के करीबी हैं। क्रेमलिन के करीबी मतलब पुतिन की सरकार के करीबी, पुतिन के महल के करीबी, पुतिन के पूरे माहौल के करीबी। और इन्होंने 2 साल का वक्त पुतिन के साथ बिताया है, उनके कई इंटरव्यूज़ किए हैं और उनका दावा है कि वो जो वेस्ट के लोग पुतिन को जानते हैं उनसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो पुतिन के साथ काम कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। लॉजिकल बात है। डेली मेल में स्टोन ने एक पॉडकास्ट में कहा कि पुतिन कैंसर से जूझ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि वो इसे हरा देंगे। और बाद में ये बयान आया कि पुतिन ने कैंसर को हरा दिया है और उनको ठीक हो गए हैं और इसके बारे में रूस के लोगों को नहीं पता है और पुतिन बहादुर आदमी है वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ एक MI6 अगेन चर्चा में आती है, उसके जासूस थे क्रिस्टोफर स्टील, और उन्होंने दावा किया कि खराब स्वास्थ्य के कारण पुतिन की सत्ता से पकड़ ढीली हो रही है। भाई पूरा युद्ध लड़ रहा है, पूरी दुनिया से डीलिंग कर रहा है, उल्टा हाल करके रखा हुआ उसने अमेरिका का। उसका तेल का एक्सपोर्ट अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अभी फिर सैंक्शन लगाए हैं। उसने भारत से कहा जाओ वस्तु विनिमय में ले लो। वस्तु विनिमय जानते हैं ना आप, बार्टर, सामान के बदले सामान, हम तुमको तेल देंगे, तुमको हमारे काम का सामान दे देना, मशीनों के पुर्जे दे देना, ये दे देना, वो दे देना। तो उसके बाद वो फिर बैलेंस का, मतलब कुल मिला के, जिस मैंने वीडियो भी बनाया था पिछले दिनों कि रूस का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे हैं, ना आर्थिक फ्रंट पे ना किसी भी फ्रंट पे, बल्कि खुद अमेरिका की हालत ख़राब है, उसके यहाँ पे महंगाई आ गई है, दूसरी सारी चीज़ें हो गई हैं, बाइडेन के लिए मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। तो ये जो साम दाम दंड भेद है ना, ये युद्ध का अभिन्न हिस्सा है। और ये देखने में आपको ख़राब लगता होगा, लेकिन वो तरीके हैं जो युद्ध में संसाधनों का खर्चा बचाते हैं। एक युद्ध को होने से कैसे टाला जाए, और अगर आप टाल ना सकें तो कम से कम संसाधन खर्च करके उसे कैसे जीता जाए, ये है वो कला जिसको कहते हैं द आर्ट ऑफ वार। और ये 2000 साल पहले इस कला को एक व्यक्ति ने अपनी तरह से बता दिया था और इसे ऑडियो बुक की फॉर्म में कुकू FM पर उपलब्ध कराया गया है। द आर्ट ऑफ वॉर की तरह की 4000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स और बहुत सारे बुक समरी कुकू FM के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आप एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से इन सब चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। 399 रुपये सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए 50% डिस्काउंट है। पहले 250 लोग एक कोड डालेंगे KN50, स्क्रीन पे मैं लिख दे रहा हूँ, और उनको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM है। अब ये चीज़ें करते करते आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि निष्कर्ष निकाल रहे होंगे। देखिए, आदमी का दिमाग जब चलता है तो बीच बीच में निष्कर्ष निकालता है। अब इस बीच में एक और बयान छपा था, एक ब्रिटेन का एक व्यापारी है रूसी, और उस रूसी बिजनेसमैन ने
ये विश जताई, इच्छा जताई और कहा कि ब्लड कैंसर से बीमार है पुतिन, मर जाए तो अच्छा हो। ये वहाँ का एक बिजनेसमैन कह रहा है और ये भी क्रेमलिन का करीबी है। अरे भाई, कोई आदमी मेरा करीबी होगा तो मेरी मौत की दुआ क्यों करेगा? और अगर करेगा भी तो पब्लिकली क्यों करेगा बयान देके? ऐसे क्यों कहेगा मेरी इच्छा ये आदमी मर जाए, जबकि वो मेरे करीबी है, मेरे चेले चाटों में है, चमचों में है। अब क्रेमलिन के करीबी होने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो पुतिन से डायरेक्ट मिलता भी हो, लेकिन जो भी स्थिति है वो है तो पुतिन का करीबी, है तो क्रेमलिन का करीबी। एक आदमी जो रोज़ पीएमओ में जाने वाला है, वो बिजनेसमैन सड़क पे खड़ा होकर कल ये बयान थोड़ी दे सकता है कि मर जाए मोदी जी तो अच्छा होगा। लेकिन साहब, उसको भी हाईलाइट किया गया है। जो भी है, ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार चली आ रही हैं। उसमें उसको कैंसर है। विक्ट्री डे की जब फंक्शन हुआ था तो कंबल ओढ़ के गए थे पैर के ऊपर पुतिन, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो आपके दिमाग में हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हमारी जो समृद्ध विरासत है उसमें गली मोहल्ले में चुटकियों में लोग इन सब चीज़ों का पता लगा लेते हैं। एक कहावत है कि कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, ये भारतीय कहावत है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर पूरी दुनिया के बैठ के अमेरिका के पिट्ठू, नाटो के देश, यूरोप के देश अगर इस तरह के प्रचार पे आ गए हैं, ये कौओं के कोसे ढोर मरने वाली तो बात है ना। एक आदमी को इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती है? पार्किंसन भी हो लेगा, कैंसर भी हो लेगा, ब्लड कैंसर भी हो लेगा, उसकी मौत की साजिश भी हो जाएगी, मर भी जाएगा। कुल मिला के ये बार बार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए जो रूस के सैनिक वहाँ लड़ रहे हैं उनका मनोबल गिरे। और इस तरह का माहौल और इस तरह की खबरें, इस तरह की अफवाहें लगातार हर युद्ध में फैलाई जाती हैं। और मैंने कहा कि जैसे हमारी भारतीय कहावतें जो हैं उनसे आप चीज़ों को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। वो कहते हैं ना, तेरे मुंह में मिट्टी, तेरे मुंह में धूल, बद्दुआ है। तू मरे, तेरा बाप मरे, बद्दुआ है। साले की टांग टूटेगी, बद्दुआ है। लेकिन हमारे बद्दुआ देने से कभी कुछ होता नहीं है। एक श्राप होता था पुराने ज़माने में, वो भी हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, लेकिन हमने देखा नहीं कि ऐसा श्राप इंस्टेंट वो किताब में ही होता था कि उन्होंने श्राप दिया और उसके बाद भस्म हो गया, वगैरह हो गया। लेकिन बाकी लगातार लोग कर्ज करते रहते हैं, बद्दुआएँ देते रहते हैं, कोसते रहते हैं। उस तरह की चीज़ें ये भी हैं। लेकिन इससे एक चीज़ पता लगती है कि पूरी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो कितनी कमज़ोर और खोखली हैं पुतिन के सामने। इनका हर दांव खाली जा रहा है। जेलेंस्की का पूरा देश बर्बाद हो गया। इन लोगों का कुछ भी ऐसा नहीं है इनके हाथ में जिसके ज़रिए ये उसको नियंत्रित कर सकें। इनके सैंक्शन सारे के सारे उल्टे इनके ऊपर पड़ रहे हैं। डॉलर उसका रूबल जो है वो लगातार डॉलर के मुकाबले महंगा हो रहा है। उसके तेल की सप्लाई हो रही है। वो तरह तरह की शर्तें रख के इनको एक्सपोज कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, ले जाओ यूक्रेन का गेहूँ बेच दो। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको कह दे कि हाँ भैया ठीक है, जहाज़ निकल जाने दो, दुनिया भूखी मर रही है। आप एक्सपोज हो रहे हो कि आप तेल के लिए तो सैंक्शन नहीं लगाते हो क्योंकि वो यूरोप को चाहिए, आप गेहूं के लिए सैंक्शन लगाते हो क्योंकि गरीब देश भूखे मरने वाले हैं। ये पूरा एक चित्र बताता है कि एक आदमी जिसके मरने की आप कामना कर रहे हैं, जिसको आप ब्लड कैंसर चाहते हैं, जिसको आप पार्किंसन चाहते हैं, जिसकी हत्या की साजिश की बात कर रहे हैं, जिसको जहर दिए जाने की आप कामना कर रहे हैं, वो आदमी आपसे कितना बड़ा है। और इन खबरों का यही निचोड़ से यही पता लगता है कि CIA से लेके MI6 से लेके फ्रांस की एजेंसी से लेके सारी एजेंसीज रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। और यही है ताकत किसी देश की जो युद्ध के समय पता लगती है। बाकी तो सब फोकसबाजी है, हवा हवा है, मीडिया प्रोपेगेंडा है। पश्चिमी मीडिया को जो कहना है वो करेगा, जो रोना है वो रोएगा, क्योंकि वो युद्ध के समय में इनका ही लग्गू भग्गू है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक वैसे भी दिखने वाला नहीं है, आप समझ सकते हैं। पश्चिमी मीडिया
और इसलिए उसको आपको ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।